अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, शहरी औलिया के बासियों की बात करें तो आज भी शहरी औलिया के बासी जो उनके बुनियादी मसाइल हैं उनके हल नहीं हो सके और आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो तब्दीली सरकार है वो उनके कम अज़ कम बुनियादी मसाइल तो हल कर दे। मुल्तान की गलियों की बात करें तो गलियों में सीवरेज का गंदा पानी हर जगह नज़र आता है, चाहे वादत कॉलोनी हो, चाहे टीबी शेर खान के इलाके हों, चाहे रशीदाबाद के इलाके हों या दीगर इलाके हों, हर गली में यही मसला सामने आता है कि सीवरेज की जो निकासी आपका मामला है वो ना होने के बराबर है। घरों में जो पानी आता है साफ़ पीने का पानी, उसमें सीवरेज के पानी की मिलावट होती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हुकूमती उम्मीदवारों की जानिब से दावे किए गए थे कि मुल्तान के बासियों को कम अज़ कम वो साफ़ पानी तो फराहम करेंगे, लेकिन 2 साल गुजर गए, साफ़ पानी फराहम नहीं हुआ। आज भी मुल्तान की गलियों में जो गंदा पानी है वो हुकूमत की कारकर्दगी का मुँह चढ़ाता हुआ नज़र आता है और आवाम इस हवाले से सवाल पूछते नज़र आते हैं कि क्या ये तब्दीली थी कि हुकूमत को उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। मुल्तान से 11 MPA बनवाए, उसके अलावा 6 MNA बनवाए, लेकिन मुल्तान के हर हल्का में यही सूरत हाल सामने आती है। अगर हम 2 साल की कारकर्दगी की बात कर लें तो मुल्तान में वास्ता की सूरत हाल की बात करें तो किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। नाअहली की इंतहाज ये कि जिन बोसीदा लाइनों को उखाड़ कर नई लाइनें बनाई गई उनका हाल ये है कि जगह जगह से वो रोज़ाना लीकेज होती है और ये लाइन 4 महीने पहले बनाई गई थी, लेकिन 4 महीने के बाद आज यही सूरत हाल है कि दोबारा से जहाँ पर वही मसला है जिसके लिए अवाम ने वोट दिया था कि ये मसला हल करा दें, हम आपको वोट देंगे, लेकिन उस वोट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि रोज़ाना यही मसला होता है। हम इस वक्त मोहल्ला टीबी शेर खान में मौजूद हैं, जो यहाँ के MNA हैं, MPs हैं, और यकीनन अवाम उनसे भी सवाल पूछती नज़र आती है कि जब वो वोट लेने के लिए आते थे तो उन्हीं गलियों में खड़े होकर कहते थे कि हम आपके ये मसले हल कराएंगे, और आज अवाम ये पूछती नज़र आती है कि वो MNA MPs कहाँ हैं। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो आखिर क्या समझते हैं, क्या कहते हैं और उसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आज आपके इस इलाके में हम पहुँचे हैं जहाँ पर ये मसला है, आप ये कहते हैं कि कई दिनों से ये मसला चल रहा है, जिम्मेदार कौन है? सियासतदान सर, और कौन है? सियासतदान के अलावा तो और कोई नहीं हो सकता। जब वो वोट लेने के लिए आए थे तो क्या उम्मीद दिलाई थी? वो कहेंगे, उन्होंने कहा था कि यहाँ आपको साफ पानी देंगे, गलियाँ कूचे साफ देंगे। आपके सामने है ये हाल। तो साफ पानी नहीं मिला? बिल्कुल साफ पानी नहीं मिला। ये हर माह में 3 दफ़ा ये गटर लाइन ख़राब हो जाती है, ये लाइन ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से एक तो पानी हमारे घरों में बंद है, मोटरें हमारे घरों में हैं नहीं, हम बड़ी परेशानी का वो बने हुए हैं। मस्जिद साथ है, नमाज नहीं पढ़ सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। हम आपको बता नहीं सकते कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये तो अभी बारिश, हमारी हेल्प के लिए यहाँ सर नहीं आता। तो ये तो बारिश अभी नहीं हुई, जब बारिश होती है तो इस इलाके का क्या मंजर होता है? जब बारिश होती है हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि कोई बच्चा ना गिर जाए, कोई बुजुर्ग ना गिर जाए, कोई बड़ा ना गिर जाए। कोई नहीं आता, कह कह के थक गए हैं, हमें हमारा कोई हल नहीं निकल रहा। कह के थक गए, हमारा कोई हल नहीं निकाला गया, और ये इस हवाले से कई बार यहाँ पे एहतजाज भी हो चुके हैं, लेकिन मसला जोंगा तो है। अच्छा, आप बताइएगा, ये जो मसले हैं, हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं, उसके अलावा जो सरकारी इदारे हैं, वो ये कहते हैं कि हमने नई पाइपलाइन डाली है, तो नई पाइपलाइन डाली, क्या यही मसला था जिसको अभी तक क्या मामला हुआ कि दोबारा लीकेज हो जाती है? हुकूमती दावे हैं और बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हर दूसरे तीसरे दिन जगह जगह से ये पाइपलाइन फटती है और कोई पुरसाने हाल नहीं। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया या कोई करोड़ों रुपए का घपला है इसमें। जो लोग ठेकेदारान हैं या जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उनमें इनका ख़ास तौर पे जो ठेकेदार है उसका नाकिस और घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये पूरी लाइन अरसा 4 से 5 माह से हमें मुसलसल तकलीफ है इसकी। मतलब कि पहले ये शुरू था मसला, फिर इसके फंड आए, फंड आने के बाद मनसूबा शुरू हुआ और फंड लग गए और अब दोबारा वही मसला है। जी हाँ, वैसे का वैसा है ये मसला, ये हल नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये मेरी रिहाइश है, सामने ये मेरा घर है और मेरी बिल्डिंग को जितना नुकसान है और किसी को नुकसान नहीं हो रहा। साथ मस्जिद है, नमाजी तंग होते हैं, जब जाते हैं वज़ू कर जाते हैं बेचारे, दोबारा फिर घर जाते हैं। मेरी बिल्डिंग सारी तबाह हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। मैं SDO साहब तक गया हूँ, एक्सियन तक गया हूँ, किसी ने मेरा कोई वो नहीं सुना। तो वास्तव वाले क्या कहते हैं आपको? वो तसल्ली देते हैं, बस हम आ रहे हैं, पाइप फिर फट जाता है, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही कहते हैं हमें। जितने हम
परेशान है, हमारे घर 2-2 दिन पानी नहीं आता। अब ये काम होगा, ये क्या कल हो चाहे परसों हो, हमारे घर पानी नहीं होगा। इधर यकम का मुहर्रम का जुलूस जाना ये रूट है, ये देख लें हम मुहर्रम का जुलूस रूट है जहाँ से आज़ादार यहाँ से गुजरेंगे, और ये वो सिलसिला है कि अभी तक जहाँ पर कोई काम नहीं किया गया। अच्छा, तो वासा वाले आपकी बात नहीं सुनते, जो आपके हल्के के MNA MPs हैं वो क्यों नहीं सुनते? उनको भी कहा गया था, उनको वो आए भी थे, वक्ती तौर पर उन्होंने हमें तसल्ली दी है, तसल्ली देने के बाद फिर चले गए, फिर नहीं आए। जी बिल्कुल, तसल्लियाँ दी जाती हैं, वादे किए जाते हैं, दिलासे दी जाते हैं, उम्मीदें और ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन काम नहीं किया जाता, जो कि आप सूरत हाल देख रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आपको हमने देखा कि यहाँ पर कई बार मसला हुआ, जिम्मेदार कौन है? जैसे आपने आवाम की सारी बात सुनी है, मैं सलाम पेश करता हूँ रूही को, जो ऐसे मरूजी हालात, जो देखो मस्जिद में नहीं जा सकते, बच्चे गिरते हैं, सिर्फ आप आवाज़ उठाते हैं। हमारी आवाज़ खुदारा उन तक पहुँचाए, अगर ना पहुँचाई, मुहर्रम आ रहा है, कोई हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई होया, तो फिर ये इंतज़ामिया वासा और ख़ास तौर से DCO को हम अपील करते हैं, मेहरबानी मुहर्रम सर पे आ गया है, इनको फौरी सही करें। अगर नहीं होगा तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, और बच्चे जो नुकसान अभी कह रहे हैं, जिनकी बिल्डिंग गिर रही है, मस्जिद से नमाज पढ़ के नमाज नहीं पढ़ सकते। खुदारा मैं रूही चैनल को अपील करता हूँ, क्योंकि इस बासियों के इन पिसमानदा इलाकों को आप हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए इस मसले को हल करने, वरना हमें दिमाग में ये बात है कि हम रोड ब्लॉक करेंगे, और इतनी बड़ा एजुकेशन वासा को और इंतजाम को पता चल जाएगा कि यहाँ आवाम को ना मसाइल कितने हैं। जी, अवाम ये कह रही है कि अगर उनके मुतालबात हल ना हुए तो ये पानी में अंदर लोग उतरे हुए हैं, गुस्सा इतना है कि इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम भी यहाँ पर पहुँचे तो ये कह रहे थे कि हम किस तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, और इस हवाले से लोग इतने परेशान हैं, और यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, और ये बेबसी है इनकी कि अपने हल्के के MNAs को ये दिखा रहे हैं कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उस पर मजबूर हैं। आप बताइएगा, जहाँ आप लेट के एहतजाज कर रहे हैं, क्यों मजबूर हुए इतना? गंदा पानी मिल रहा है पीने का, यहाँ नहाने का गंदा पानी है, गंदगी इतनी है, यहाँ गवर्नमेंट आ रही। तो आप इसलिए आज यहाँ पे बैठ गए? जी हाँ, एहतजाज कर रहे हैं, गवर्नमेंट सुन नहीं रही। आप पानी के अंदर बैठे हुए हैं, इस गंदे पानी में बैठे हुए हैं, क्यों मजबूर हुए हैं? सर यही मजबूरी कि 2 दिन से घर में पानी आ नहीं रहा, यही पानी हम पी भी रहे हैं, और इसी पानी में आखिर मजबूरी में घर में पानी नहीं, तो मैंने कहा चलो इसी में नहा लें। अगर इंतज़ामिया यही चाहती है कि ये गरीब लोग, ये शहरी जो हैं जलील होकर इस पानी में नहाएं, तो मैंने कहा चलो यहीं आके यहीं नहा लेते हैं। जी, इस हल्के के MNAs MPs देख लें कि आवाम किस तरह बेबस है और किस तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। क्या कहेंगे अपने हल्के के MNAs MPs को? MNA साहब हमें नज़र ही नहीं आए जब से बन के गए हैं, जब से वो जीते हैं उसके बाद आज तक हमें नज़र ही नहीं आए। जब वोट लेने के लिए आए थे क्या यहाँ पे? जी बिल्कुल आते हैं, जब वोट आते हैं तो वो आते हैं यहाँ, उसके बाद जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं फिर हम सिर्फ उनको तस्वीरों में देखते हैं, लाइव कभी भी नहीं हमें मिलते। आज अपने MNA को क्या पैगाम देंगे इस पानी में बैठ के? MNA साहब की मेहरबानी है कि इस गर्मियों में उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा पैकेज दिया है कि ये इतना बेहतरीन टूवेल बनाया हमारे लिए, हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है नहाने का, हम इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें आपके सामने, ये MNA साहब की ही मेहरबानी है, मलिक अहमद डोगर साहब की और जनाब नवाब अली ज़ई खान साहब की। जी, नवाब अली खान ज़ई जो कि यहाँ के MP हैं, मलिक अहमद डोगर जो यहाँ के MNAs हैं, वो इस हवाले से ये कह रहे हैं कि उनकी मेहरबानी है। ये वो तंज है जो हुकूमत के मुंह पे ये आम आवाम मार रही है और कह रही है कि ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने आवाम को ये दिया। एक और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले इसी जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, हम उनसे भी जानेंगे और जिस तरह उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया था वो पूछेंगे। अच्छा बताइएगा, आपने 2 महीने पहले इसी जगह पर नहा कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, क्या कहा था और आपका MNA MPA को आपने क्या पैगाम दिया था? भाई जी, मैंने अपने मोहल्ले की खातिर और अपने घर, ये हमारे घर हैं और इसकी खातिर मैं इधर खड़ा हुआ था, मेरे सामने इधर लेडीज़ गिरी है और उसके बाद मेरे दिमाग ने जो कहा है कि मैंने ये एहतजाज यहाँ किया है। ये जहर जो हम पी रहे हैं ये हमारे घरों में, ये देख सकते हैं आप कि हुकूमत की तरफ से वो कहा गया था कि ये आपका पानी साफ़ हो जाएगा। ये आज 2 महीने 2.5 महीने के बाद भी यही है कि ये देख लें आप, अपना पानी हमारा देख सकते हैं कि, और ये भी है। ये हल्का किसका है? ये हल्का मलिक अहमद डोगर साहब का हल्का है और ज़हीर खान अली ज़ई साहब का हल्का है।
अगर मैंने उनके घर पे भी गया था, ज़हीर खान अल ज़ईद साहब के मैं घर खुद गया था, और उधर से मुझे यही पैगाम मिला था कि आपने तो पैसे लेके वोट दिया है। हमने कोई पैसे नहीं लिए, ना ही हमने कोई इनसे वो लिया है। हम इनको वोट देते हैं कि अपनी बेहतरी के लिए देते हैं। ये हमारी बेहतरी आप देख रहे हैं जो इन्होंने तब्दीली की है। वो जो साहब हैं नवाब अली ज़हीर खान अली ज़ईद साहब, तो उन्होंने ये देखा नहीं कि आवाम किस तरह रह रही है वहाँ पे? भाईजान वो आज तक इधर आए भी नहीं हैं। वो आएंगे तो कोई मसला हल होगा। वासा वाले आ जाते हैं, वो जो पैसा खा के उधर का पंचर लगाया 15 लाख, और खून किसका निकल रहा है? अवाम, हमारा। बिल कौन भर रहा है? हम। वो तो एसीओ में सो रहे हैं। उनसे जब बात करो वो कह रहे हैं कि भाईजान हम अभी इधर नहीं हैं, हम इस्लामाबाद हैं। भाई इस्लामाबाद से कौन सा जहाज़ आपका आएगा जो इधर उतरेगा और हमारे परेशानियां सुनेगा? हमारे तो बिल्कुल रहने के लिए भी जगह नहीं है ना। हमने अपनी हर चीज़, अब हम रश का ड्राइवर था, मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं रश का ड्राइवर हूँ। लोग मुझे कहते थे भाईजान ये, मैंने अपना रश का ही बेच दिया। ऐसी तब्दीली आई कि हमारी जेबों में पैसे भी नहीं रह गए। इस तब्दीली ने आपका रक्षा भी बिगवा दिया, उसके साथ से ये जो पानी पी रहे हैं तो ये जहर पीने से मेरे बच्चे बीमार हुए हैं। फिर मैं तड़पा हूँ, इधर आके ये वो एहतजाज कराता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन ये हमारी कोई नहीं सुनता। इसका कोई हाल भी नहीं है। हमें वही पुराना जो 2 सदियों वाला पुराना पैप है ना, उसी में हमारा कनेक्शन कर दें। हमें ये नई तब्दीली वाला पैप नहीं चाहिए। नई सेवेज लाइन नहीं चाहिए, क्योंकि नई सेवेज लाइन यहाँ पर जिस तरह मौजूद है तो वो काफ़ी परेशान है। आपने जो एहतजाज किया था, किस तरह आपने एहतजाज किया था, बताएंगे आप? एहतजाज वो मैंने ऐसे किया था, मैं गली से आया था और मैंने कहा था कि ये जी हमारे मलिक आमिर डोगर साहब का हल्का है, और जी ये हमारे नवाब अल ज़ईद साहब का हल्का है। जो मैंने अपनी इज़्ज़त पामाल की थी, वो लोगों ने मेरा तमाशा बनाया। वो तमाशा मैंने नहीं बनाया था, वो मैंने इनको बताया था कि भाईजान हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी, आप हमारा वोट लेके गए हो और आप हमें एडिक में क्या कहते हो कि तुमने नोट लिए हैं। हमने कोई नोट नहीं लिए, हमने कोई नोट नहीं लिए, हमने तुम्हें वोट दिया है कि तब्दीली चाहिए, तब्दीली आई है, ये तब्दीली का है। वो पहले चोर थे, उसकी दौर में हमारी जेबों में पैसे होते थे। ये तब्दीली सरकार की हमारी जेब में कोई चीज़ नहीं है, ये देख सकते हैं। ये तलाब आपको किसने दिया? हुकूमत ने तोहफा दिया? ये हमारे लिए गिफ्ट आया है जी। हुकूमत पंजाब ने हमारे लिए, बुजदार साहब ने बहुत बड़ा ट्यूबवेल हमारे लिए, जो गर्मियों में हम देहातों में नहीं जाते, हमारे घर के बाहर बना हुआ है। हम जो पहले जाते थे भाई कासिम बेले जाके ट्यूबवेलों में नहाएं, हुकूमत पंजाब ने हमें ये स्पेशल हमारे घर के बाहर बहुत बड़ा गिफ्ट दिया हुआ है, जो हमने इसको कबूल किया हुआ है। और हमारी हुकूमत से इल्तमास है कि भाईजान कोई सुनो, खाली वोट ना लो, इधर आके सुनो भी सही और अपनी आंखों से देखो भी सही। तुम वोट लेके चले जाते हो और हमें नज़र भी नहीं आते। जब फ़ोन करो कोई बड़ा बात करे, इस्लामाबाद बैठे हैं, वो इस्लामाबाद से मुल्तान भी आओ भाईजान, ये भी तुम्हारा शहर है। इधर तुम वोट लेके गए हो, इधर तुम बन के गए हो। जब बन के जाओगे तो फिर इधर भी तो आओगे या नजर नहीं आओगे? बिल्कुल, ये जमहूर की आवाज़ थी, ये उन लोगों की आवाज़ थी जिन्होंने इस तब्दीली सरकार को वोट दिया। ये उन लोगों के जज्बात हैं, ख्यालात हैं, गुस्सा है, जो इस उम्मीद पर पोलिंग स्टेशन पे गए थे कि उनके ये मसले हल होंगे, और आज ये कह रहे हैं कि हमारे जो MPs हैं, हमारे MNAs हैं, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, इस हल्के का विजिट करने को तैयार नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इन लोगों की, इन वोटर्स की ज़बानी आपने ये जाना। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे कि मुल्तान के दीगर इलाकों में क्या मसले हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आखिर कब हल होंगे, आज आवाम ये सवाल पूछती नज़र आती है। आज भी अगर मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में 11 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA बने, 6 MNA बने, लेकिन अगर बुनियादी मसाइल की बात करें तो आज भी बुनियादी मसाइल हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज भी मुल्तान की गलियों में गटर का पानी, सीवेज का पानी नज़र आता है, और उससे जो नमाजी हैं, उसके अलावा जो दीगर शहरी हैं, वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। मुल्तान के इलाके रशीदाबाद में पहुंचे हैं, और इस हवाले से यहाँ की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर आए रोज़ यही प्रॉब्लम सामने आता है। नई सीवेज लाइनें डाली जाती हैं, लेकिन नई सीवेज लाइन के बावजूद कुछ दिनों के बाद दोबारा यही मसला पैदा हो जाता है, और इस हवाले से अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला गया। ये सिर्फ रशीदाबाद की बात नहीं है, बल्कि मुमताज़ाबाद, न्यू मुल्तान और दीगर जो मुल्तान के इलाके हैं वहाँ भी इसी तरह के मसाइल नज़र आते हैं। और इस हवाले से आवाम यही कहती नज़र आती है कि अगर आवाम के बुनियादी मसाइल भी
हल नहीं होंगे तो आवाम को जो ज़रूरत ज़िंदगी है या आवाम ने जो वादे किए थे, उसके अलावा आवाम से जो वादे की गए थे, आवाम को कहा गया था कि आपके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे, आपको जो इसके साथ साथ सहूलियात फराहम की जाएंगी वो आखिर कब फराहम की जाएंगी, क्योंकि 2 साल का टाइम पीरियड आज गुजर चुका है। हम इस वक्त रशीदाबाद के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे आप सूरत हाल देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे ख़वातीन इस गंदे सीवेज के पानी से गुजर कर आ रहे हैं और इस हवाले से इनको कितनी प्रॉब्लम का सामना है। साथ ही फिल्ट्रेशन प्लांट है जहाँ पर लोग पानी भरने के लिए आते हैं, साथ दुकानें हैं, साथ घर हैं और जहाँ से लोग गुजरते हैं और किसी को कोई ख्याल नहीं है कि ये जो मकीन है इस इलाके के वो कितनी मुश्किल सूरत हाल से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, जावेद अख्तर अंसारी का ये हल्का है, इलेक्शन होते हैं तो जो मेम्बरान असम्बली होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं तो वो आते हैं यहाँ पर, अब क्या सूरत हाल है? आपने कोई दरख्वास्त दी है किसी को? दरख्वास्त भी दी है, पहले रूबी वाले भी आए हैं, यहाँ पे एक खड्डा पड़ गया 8-10 फुट का। उसके बाद जब हमने यहाँ मीडिया को बुलाया तो रात को उन्होंने एक ट्राली भर के मिट्टी फेंक दी। वो जब मिट्टी डालने के बाद वो पानी गढ़ों से उबलना शुरू हो गया। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, कोई नमाजी यहाँ से नहीं गुज़र सकता। नमाजी यहाँ से गुज़रता तो उसके कपड़े नापाक हो जाते हैं। औरतें यहाँ से गुज़रती हैं, उनको तकलीफ़ होती है। खुदारा हम भी इंसान हैं, हम पे तरस किया जाए। हम इंसान हैं, हम अहले इलाके के लोग हैं, हमें बहुत सी तकलीफ़ें हैं। आपके जो एमपी साहब हैं वो अभी तक इस हल्के में नहीं आए। एमपी साहब तो अपने वोट के लिए आते हैं, वोट जीतने के बाद बादशाह बन जाते हैं। वो गरीब आवाम के पास क्या करने आएंगे, क्या सुनवाई करेंगे? अपने मज़े लेते हैं, अपने मज़े लेने के बाद उन्होंने क्या करना इधर आगे? ये तो हमें तकलीफ़ में देके जाते हैं, हमसे वोट लिया जाता है, उसके बाद दोबारा हमारी कोई सुनवाई नहीं होती भाईजान। अच्छा, यहाँ पर जो गटर लाइन डाली गई है और यहाँ आपने एमपी साहब को बताया कि वो इस हल्के में नहीं आते, तो यहाँ पर जो नई सीवेज लाइन डाली गई उसके बाद क्यों ये मसला है? तो ये जब सेवरेज 40 लाख रुपए की मंजूरी हुई है, ठेकेदार को हमने कहा इस कनेक्शन को मेन के साथ मिला दें। उन्होंने यहाँ छोटी कनेक्शन के साथ कर दिया है। जब वो पानी आता बैग में आता, वो जो जोड़ था वहाँ लीक हो गया, वहाँ 15 फुट का खड्डा पड़ गया। अब वो 20-25 फुट पानी की जगह बन गई है आगे आ गई। उसने हमारी एक नहीं सुनी, 2 पैप बचाने के लिए उसने यहाँ कनेक्शन कर दिया, वहाँ कनेक्शन नहीं किया, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ हो रही है। पानी आ रहा है, खड़ा है, लोगों को तकलीफ़ होती है, मसला मसाइल हैं, कोई सुनने वाले नहीं हैं। कौन सुनता है भाई? अब तो इन्होंने वोट ले लिए, जीत गए, अब ये तब आएंगे जब इनको वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अब ये आएंगे तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहले तो हमने कहा कि ये PTI है, नई हुकूमत है, चलो सपोर्ट की जाए, हमने सपोर्ट किया। अब हम रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि हमने क्यों सपोर्ट किए, क्यों वोट डाले। अभी हमें अपने हाथ काटने चाहिए अब हमें कि हमने गलती की, हमने इनको वोट दे। जी बिल्कुल, 2 साल मुकम्मल होने के बाद अवाम का रिएक्शन आप देख रहे हैं और सवाल से इनका ये कहना है कि 40 लाख रुपए का फंड कुछ महीने पहले लगाया गया, लेकिन नाकिस मटेरियल की बात कर लें, नाकिस कारकर्दगी की बात कर लें, उसके बाद चंद महीनों के बाद दोबारा ये सूरत हाल है। और भी लोग मुझे, अच्छा आप बताइएगा जी, जो सारी सूरत हाल है, वासा के लोग कहते हैं कि हमने सीवेज लाइन यहाँ पर डाली और यहाँ के मकीन कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है, तो अब तक ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा और आपने दोबारा कंप्लेंट किया उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम खान है, मैं साबिक काउंसलर हूँ, ये मेरे वार्ड में ही है। ये मंसूबा तकरीबन कोई 2 साल पहले मुस्लिम लीग नून ने जो है इसको मंजूर करवाया, लेकिन नाकस पॉलिसी के तहत ये लाइन जो थी ये इधर रशीदाबाद के साथ अटैच करनी चाहिए थी, ये इन्होंने शमशाबाद के साथ अटैच कर दी, तो उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। यकीन करें, उधर अभी वादत कॉलोनी में देखें, ये साथ ही वादत कॉलोनी है, उधर लोगों के घर से बाहर नहीं निकल सकते। 1 महीने 2 महीने हो गए तकरीबन लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, इतना पानी है। इन वासा वालों को शिकायत की है कई दफ़ा जाके, वो भी नहीं सुनते। तो बराए मेहरबानी ये हमारा मसला हल करें, ये बहुत प्रॉब्लम है हमें। जी बिल्कुल, मसला हल किया जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जनब से। और भी शहरी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? एक और मसला है कि ये लोगों को पता नहीं कि 24 इंच की थी ये लाइन जो अप्रूवल थी, इन्होंने 18 की डाली है। पानी का फ्लो है ज़्यादा, आबादी बहुत ज़्यादा है, उस फ्लो को पूरा कह रहे हैं कि जब फंड मंजूर हुआ वो 24 इंच का था। हाँ जी, और 18 की लाइन डाली गई है। ये तो बहुत ज़्यादा करप्शन हुई होगी। सर करप्शन है, सीधी सीधी, कोई पकड़ने वाला ही नहीं है इस करप्शन को।
पीटीआई की गवर्नमेंट में इस करप्शन को कोई पकड़ने वाला नहीं, हर बंदा लूट मार के चक्कर में खड़ा हो गया कि पैसे बना लूँ मैं। आप ये कह रहे हैं कि जो दावे की गए थे, वादे की गए थे कि आप करप्शन नहीं होगी, करप्ट अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा, सब झूठ था। हर झूठ है, करप्शन उल्टा बढ़ गई है हर जगह पर। जिस दफ्तर में जाओ करप्शन, अगले कहते हैं जहाँ 100 का काम था 1000 रुपये मांगते हैं अगले कि लाओ पैसे दो। ये मैंने बताया कि 24 की लाइन थी, 18 की डाली गई, फ्लो ज़्यादा है आबादी का। और ये क्रॉस वाली जगह पर जहाँ ये छोटी लाइन के साथ टच कर दिया गया और इस कॉलोनी के अंदर से गैर कानूनी पाइपलाइन गुजारी गई है। ये जाके देखें, ठेकेदार सारा मलबा फेंक गया है, आप देखें सारी बनाएं, सारा रोड टूटा हुआ, दोबारा बनाने नहीं आया वो शख्स। किसी को शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, ना दफ्तर एमडीए, ना वासा, ना कोई एमएनए, ना एमपीए, कोई नहीं है हमारा। जी बिल्कुल कोई नहीं है हमारा। शहरियों के ये अल्फाज हैं और काफ़ी मायूस भी नज़र आ रहे हैं और बहरम भी नज़र आ रहे हैं। बहरम इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि फ़ंड लगाया गया लेकिन नाकिस कारकर्दगी के बायस फ़ंड ज़ाया नज़र आता है, क्योंकि आज ये दोबारा सूरत हाल है। यहाँ पर गंदा पानी मौजूद है और लोग इसी पानी में से गुजर कर जा रहे हैं। यकीनन लोग बीमार भी हो रहे होंगे। हम इस सवाल से अभी तकरीबन कोई 8 महीने पहले ये सीरीज डली है, तो उसके बाद देख लें, आप पोजीशन देखें रोड्स की, ये बिल्कुल जो है ना जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह बैठ, जब बारिश आती है जगह बैठ जाती है, ट्रैफिक जो है बीचे जाम हो जाती है। इतनी बुरी सूरत हाल है कि आप कभी बारिश के दिनों में यहाँ पे आएँ। वासा को इतना ख्याल नहीं है कि सीरवी डाल के गए हैं तो उसके बाद कम से कम रोड तो बनाएं। ये उनकी स्कीम में होती है ये चीज़। आज 8 महीने हो गए जो रोड नहीं बना हो। जी बिल्कुल अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर सीवेज स्कीम डाली गई और जो सीवेज स्कीम बनाई गई उसकी ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जो रोड उखाड़ का मनसूबा शुरू किया गया था वो रोड भी टूटा हुआ है और 8 महीने से वो भी नामुकम्मल है। और ये वो आज आवाम के बुनियादी मसाइल हैं। आवाम ये कह रही है कि आखिर उनका कसूर क्या है, किस बेस पे उन्होंने वोट दिया था, क्या तब्दीली के वादे थे और क्या उनको ये नतीजा मिला है। और जो यहाँ के एमपीए साहब हैं उनका ये कहना है कि वो भी इस इलाके में नहीं आते, इस हलके में नहीं आते। तो आखिर कौन आम आवाम की बात सुनेगा, आम आवाम के मसाइल कब हल हो गए। और 2 साल अब मुकम्मल हो चुके हैं पीटीआई को, अब मज़ीद कितना टाइम लगेगा आवाम के बुनियादी मसाइल को हल होने में, ये भी हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। और मज़ीद भी शहरियों का मौक़िफ़ जानेंगे और मज़ीद इलाकों में जाएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त वादत कॉलोनी में पहुँचे हैं और यहाँ भी वही सूरत हाल है कि गलियों में गंदा सीवेज का पानी मौजूद है और यहाँ भी इन मकीनों की कोई बात सुनने वाला नहीं है। हम आपको ये फ़ोटो भी दिखा सकते हैं, ये मनाजिर हैं कि ये जो पानी यहाँ से गुजरा, कोई बारिश नहीं हुई अभी तक, लेकिन ये सूरत हाल है कि बारिश ना होने के बावजूद ये सूरत हाल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बारिश होगी तो लाइनों की क्या सूरत हाल होगी और गलियों में कितना पानी जमा होगा। जो बारिश ना होने के बाद अब ये सूरत हाल, तो बारिश के बाद क्या सूरत हाल होगी। हमारे साथ यहाँ पे मकीन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें। अंकल जी बताइएगा, जी आपका घर सामने है, हमारा भी यहाँ पे रुकना मुश्किल हो रहा है हमें भी, तो आप कैसे गुजार रहे हैं? मुश्किल गुजार रहे हैं ज़िंदगी, बहुत मुश्किल गुजार रहे हैं। जिसले पानी भरे जाते एडा हो जाता है, अभी थोड़ा घंटे बाद दिखा है 2 फुट 1.5 फुट पानी हो जाएगा। 2 फुट जहाँ पे पानी होता है, पानी होता है, पानी तो घर में दाखिल होता होगा। पानी में ये ऊंची जगह है, आप बनाया हुआ है बन, इसी तरीके से रुक जाता है। ठीक है, परली साइड से जाते हैं, इधर तो ना बच्चे आ सकते हैं ना असा आ सकते हैं। तो ये तो बीमारियां फैलने की मेन वजह होगी। ये बीमारियाँ तो होती हैं वो ऐसे, रोटी नहीं खा सकती, स्मेल आती है, हाँ इसलिए कैसा। अच्छा, आज हुकूमत को ना 2 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि हम आवाम के मसाइल हल करेंगे, तो क्या ये मसाइल हल किया उन्होंने? ये मसाइल क्या, तरीक़ इंसाफ का ये मसाइल हल हो हैं सबको उनका। जी बिल्कुल, आवाम काफ़ी मायूस नजर आ रही है। हम आगे भी थोड़ा सा रास्ता मुझे दीजिएगा, ख़वातीन मौजूद हैं, फैमिलीज मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, उनका क्या मुश्किल है। हम इस हवाले से बात करेंगे। हम आप बताइएगा, आप यहाँ पे घर में सारा दिन आप लोग होते हैं, तो जब गली में इतना गंदा पानी मौजूद होता है तो कितना मुश्किल होता है घर में रहना? देख देते पे ना कितना गंद है, क्या करें। वो नुक्कर वाला घर है ना, उधर से गटर बंद है होता है, सारा इधर गंद होता है। तो किसी को शिकायत नहीं की आपके घर? कई दफा किया है। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आएंगे ठीक करके चले जाएंगे। वो आते हैं नाल गटर में मारते हैं लुआ, तो पानी चला जाता है, फिर वो से भर जाता है, दूसरे दिन दोबारा आ जाता है। हाँ दोबारा। तो जब ये बारिश होती है तो क्या सूरत हाल होती है? वो बहुत पानी होता है, बच्चे भी नहीं चलते, इधर से कोई आता जाता भी नहीं, फिर कुंडी लगा लेते हैं, जंदरा लगा लेते हैं। तो जी जो मेरे ख्याल में सरकारी कॉलोनी है और यहाँ भी कोई दरख्वास्त आपकी नहीं सुनी गई? कोई भी नहीं सुनता, कोई भी सुनता ही हुकूमत को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हुकूमत वाले देखते नहीं है कितना गंद पड़ा है।
इनका ये कहना है कि हुकूमत वाले क्या देखते नहीं हैं कि वो किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि अगर इस तरह आवाम के मसाइल को जिस तरह ये हल किए गए हैं तो आवाम का क्या, उनका जो डेवलपमेंट है, आवाम की क्या मियार ज़िंदगी बेहतर होगा जब इस तरह के हालात होंगे। ये वादत कॉलोनी जो कि सरकारी कॉलोनी है उसका ये हाल है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट, वासा, उसके अलावा MDA, किसी को कोई ख्याल नहीं है कि यहाँ के मसाइल को हल करे। उसके साथ साथ यहाँ के जो MPs MNAs हैं वो भी यहाँ पर अपना विज़िट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो तब तो हर दरवाजे को नॉक करके कहा जाता है कि हमें वोट दो, हम आपके मसाइल हल करेंगे। इलेक्शन गुजर जाता है तो ये सूरत हाल होती है जो आप देख रहे हैं, और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के मकीन किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त मार्केट में पहुँचे हैं, ताजिर भी मौजूद हैं, दुकानदार और उसके अलावा ख़रीदार भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे। भाई जान, बताइएगा ये जो सूरत हाल है, जगह जगह पानी मौजूद है, कितना मुश्किल है? हर बंदा आता है, कहता है यार ये बाइक साइड पे कर लो, ये साइड पे कर लो, ये रेडी हटवा दो, ये कर लो, वो कर लो। कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई गिर जाता है। तो इसी वजह, पानी की वजह से ना हम बहुत ही टेंशन में हैं। कारोबार नहीं है, किराए कहाँ से भरें। पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन में किराए भरे हैं, कोई छोड़ता भी नहीं किराया छोड़िए। और ये जो गिरता है वो हमें गालियाँ देता है, यार ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुमने वोट दिए हैं PTI को, ये वो नून लीग को आप गंदा कहते थे, ये कहते थे वो पर PTI ने किया, कुछ भी नहीं किया। परेशान नज़र आते हैं। अंकल जी, आप बताएंगे इस सवाल से जो पानी, अच्छा आप बात कर लें, आप ना करें कोई बात नहीं है, आप बात कर लें कि क्या मुश्किल है दुकानदारों? बहुत मुश्किल है, यहाँ पानी खड़ा, कस्टमर कोई नहीं आ रहा, इतने तंग हो रहे, वो में बैठा नहीं जा रहा, जरा से इतने आ रहे हैं, गाहक आने की तंगी हो रही है, वो क्या परेशान हम इतने हुए पड़े हैं, क्या करें। काफ़ी परेशानी हो रही है इस सवाल से। अंकल जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर फील्ड में हुकूमत नाकाम है, कोई काम नहीं हो रहा और लोगों को परेशान किया जा रहा है। मजहबी रूप में भी कर रहे हैं और इखलाकी रूप में भी, और फिर झूठ बोलते हैं। तो आप हुकूमत ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए? वो किसी काबिल ही नहीं है, उसकी बात ही रंग वाली नहीं है। बाप करता है जब करता है, बोलता सही नहीं बोलता। तो ये जो इतना ज़्यादा गली में पानी जमा है, कब से जमा है, मुश्किल होती है यहाँ से? ये तो ये है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं है। बहरहाल बात ये है कि इंतज़ामी ढांचा सारा गंदा है और ये खुद उसकी वजह से सब कुछ गंदा है। इंतज़ामी ढांचा सही नहीं है, जिसके बायस ये मसाइल हैं। और भी यहाँ पर लोग जो ताजिर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पूरे रोड पर जगह जगह पानी जमा हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ कम है, लेकिन अगर हम सूरत हाल देखें तो ये शाम के वक्त ज़्यादा हो जाता है। भाईजान, क्या कहेंगे जी, जो सारी सूरत हाल है कितना मुश्किल है? सही मैं कहना चाहूँगा, मेरा है सारा लेडीज़ का काम। पानी की वजह से ना लेडीज़ आ सकती है, ना कारोबार हमारा है पड़ा इस टाइम। और क्या कहते हैं, पहले लॉकडाउन की वजह से हम लोग परेशान थे, अब पानी की वजह से परेशान है यहाँ पर। तो आपने कुछ शिकायत नहीं की किसी को? सर शिकायत करते हैं, पहले हमने शिकायत की थी वहाँ पे, उन्होंने क्या कहते हैं पानी खड्डा भरा खुला हुआ था, उन्होंने आगे मट्टी डाल दी, उसके अंदर मट्टी डाल के उन्होंने सारा क्लोज़ कर दिया, ना पानी आ सकता है ना जा सकता है। आप देख रहे हैं कितना पानी यहाँ पे मौजूद है इस टाइम यहाँ पर। हम बिल्कुल मुतासिर हैं, कारोबार हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। कैसे गुजारा हो रहा है इस तरह? सर ये आपके सामने जो हालात हैं यहाँ पे इस टाइम, कोई ग्राहक इसमें हमारे पास है नहीं। सुबह से अब आप भी आए हुए देख रहे हैं, कोई ग्राहक हमारे पास आया नहीं है यहाँ पे मौजूद। जी बिल्कुल, लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया को, हुकूमत को, अवामी नुमाइंदों को किसी बात का कोई ख्याल नहीं है कि लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कितना मुश्किल है इस गंदे सीवेज के पानी के सामने अपनी दुकान लगाना और वहाँ पर एक उम्मीद रखना कि यहाँ पर गाहक आएंगे और उनका कारोबार चलेगा। तो यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल है लोगों को, लेकिन इस हवाले से ताजरों का, दुकानदारों का, उसके अलावा आम शहरियों का, ख़रीदारों का यही कहना है कि जो वादे उनसे किए गए थे, जो ख्वाब उनको दिखाए गए थे, ना जाने उनकी कब तकमील होगी। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाई और वहाँ पर जो शहरियों का मौक़िफ़ था वो भी जाना। अब हम वासा ऑफिस में पहुँचे, हेड ऑफिस में पहुँचे हैं। हमारे साथ MD वासा मुश्ताक खान मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो आवाम के मसाइल हैं उसकी वजह क्या है और किस तरह ये मसाइल हल किए जा सकते हैं और वासा इस हवाले से क्या कर रहा है। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सर, हमने कुछ इलाकों का विज़िट किया, मोहल्ला टिब्बी शेर खान, उसके अलावा रशीदाबाद, वादत कॉलोनी। वहाँ आवाम की ये शिकायत थी कि वहाँ पर जो सीवेज का पानी है, लाइनों में लीकेज होती है, इसकी मेन रीज़न क्या है और वासा इस हवाले से क्या काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गुजारिश ये है कि ये जो इलाके हैं ये शहर के अंदर हैं और यहाँ जो सीवर लगा हुआ है वो काफ़ी पुराना है, वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। लेकिन वासा और हमारा अमला कोशिश करता है कि हम अपने अमले को जब भी शिकायत कहीं से आती है तो हम भरपूर कोशिश करके हम उसको रेक्टिफाई करते हैं और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मतलब मुहैया करते हैं। तो हमारी जो है ना जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्कीमें मंजूर की हैं सीवरेज के हवाले से भी और वाटर सप्लाई के हवाले से। इस माली साल में, इसी माली साल में तो इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द और हम इंशाल्लाह लोगों को, शहरियों को मैक्सिमम जो है ना जी हम फैसिलिटी देने में कामयाब हो जाएंगे। 148 किलोमीटर की कुछ लाइनें हैं, सीवरेज लाइनें हैं जो कि वसीदा हो चुकी हैं, तो यकीनन वासा मौजूदा हालत में तो वो चेंज नहीं कर सकता जब तक उसके लिए कोई फ़ंड या उसके लिए कोई बिलियन रुपीस जारी नहीं किए जाते। तो उसका अब शॉर्ट टर्म में क्या हाल है उसका? जी, गुजारिश ये है कि यही आउटलिव्ड स्कीम हमारी मंजूर हुई है। पुरानी लाइनों को चेंज करने की हमारी सीवरेज की स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मंजूर की है। तो हम जो उसको मरहला वाइज जो है ना हम उसको रिप्लेस करेंगे। कुछ इस साल रिप्लेस हो जाएंगी, कुछ उस साल होंगी और जो मोस्ट हमारी प्रायोरिटी होगी कि जो मोस्ट क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सबसे पहले रेक्टिफाई करें। मानसून के हवाले से भी अभी सिलसिला जारी है, आने वाले दिनों में कुछ बारिशों की भी पेशगोई की गई है। तो इस तरह के जो मामलात हैं हम ज़्यादा देखते हैं कि कहा जाता है कि इदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, जिसके बायस ये मसला सामने आता है कि बारिश आ जाती है, तैयारी नहीं होती तो मसाइल होते हैं। तो अब ये सिलसिला जारी है तो क्या अहकाम जारी किए गए हैं, क्या डिस्पोजल स्टेशन को एक्टिव किया गया है? जी, गुजारिश ये है उसकी वासा एक यूनिट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सब लोग अपना अपना किरदार अदा करते हैं। जब ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये रिसेंटली चंद दिन बेशतर जो है वो बारिश हुई थी तो हमने 66 मिलीमीटर हुई थी वक्फे से जो हमने कैलकुलेट की। तो इतनी बारिश को हमने रात 1 बजे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने विज़िट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की तमाम मेन रोड्स जो थी 99% जो है वो क्लियर हो गई थी और सुबह जो थे लोग अपने कामों में और ट्रैफिक जो है उसका फ़्लो स्मूथ था। तो यही हमारी जो है एक मेहनत का नतीजा था और एक टीम वर्क का नतीजा था कि रात को बारिश हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है शाम को। तो हमने उसको दिन रात पूरी मैं और मेरा अमला हम जागते रहे हैं जब तक ये काम मुकम्मल। आगे भी तैयारी मुकम्मल है? बिल्कुल हम रेडी हैं मानसून के लिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह वासा जो है आपको हराम भी करीब है, 2 से 3 दिन में उसकी भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो कुछ रूट्स हैं जहां पर इस हवाले से सीवेज की शिकायत हैं, तो उसके हवाले से क्या अहकाम जारी की? मैंने ऑलरेडी अपने स्टाफ को ये हदायत दी हुई हैं कि जो उनके इलाके में इमाम बारगाहें हैं या मुहर्रम रूट्स हैं उसकी सफाई करें, उनके ढक्कन वगैरह जो हैं अगर टूटे हुए हैं, रिप्लेस होने वाले हैं, वो फौरी तौर पे करें और उनके लाइसेंसदारान से रब्ता करें। और मेरी अपील है लाइसेंसदारान से कि अगर उनको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो बराह रास्त मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर जो है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ पब्लिकली, 0300 2265 ये मेरा नंबर 24 आवर्स खुला होता है। किसी भी शहरी को, किसी मतलब है लाइसेंसदारान को, किसी साहब को कोई प्रॉब्लम है, ही कैन कॉन्टैक्ट मी, वो मुझसे रब्ता। अच्छा इकदाम है कि आप नंबर पब्लिक बता रहे हैं। एक हम भी आपको कंप्लेंट दे देते हैं, मोहल्ला टिब्बी शेर खान, उनका ये कहना है कि यहाँ से रूट निकलना है, जहाँ से जुलूस बरामद होगा, तो उस इलाके का कोई पाइप्स का इशू था, वहाँ लोगों ने आज एहतजाज भी किया। देख लेते हैं मसले, देखें कंप्लेंट्स आती हैं तो मैं अभी उनको जो है ना मुतलका जो स्टाफ है उनको अभी मैं कहता हूँ, अभी वो जाएंगे इंशाल्लाह और उसको हम हल करेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम रूट जो है मुहर्रम है और लोगों को कंप्लेंट होगी, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये मुहर्रम के 10 दिनों तक वासा की तमाम जो फील्ड स्टाफ है उसको अहकाम जारी कर दिए आपने? मैंने ऑलरेडी उनको अहकाम जारी किए हुए हैं। ऑलरेडी हमारा स्टाफ जो है उनकी छुट्टियाँ मनसूख हैं। ऑपरेशनल स्टाफ जो है तो फुली अलर्ट है, उसमें कोई मतलब ज़ीरो टॉलरेंस। हम पहले भी मतलब मुहर्रम और हराम जो है उसकी जो तैयारी है वो हर साल होती है। तो हमारा अमला जो है ख़ासा एक्सपर्ट है और उनको पता है कैसे कैसे काम करने हैं और मैंने उनको डायरेक्शन दी हैं। आखिर में कोई पैगाम दे दें मुल्तान के शहरियों में और मुहर्रम और हराम के हवाले से और मानसून के हवाले से? मेरी शहरियों से एक ही गुजारिश है कि जो सीवर है इसमें जो है सॉलिड वेस्ट ना फेंकें। ये आपका शहर है, आपका मुल्क है, आपकी ही लिए बनाया गया है सीवरेज सिस्टम, आपको बेहतर सहूलतें देने के लिए। तो अगर आप आवाम हमसे ताउन करेगी
तो ख़ुद भी मुश्किलात जो है ना उनके लिए कम हो जाएंगी और हमें भी आसानी होगी। तो मेरी ये आवाम से भरपूर गुजारिश है। दूसरी ये है कि वासा के बिलों की जो है ना उसके हवाले से भी मेरी आवाम से अपील है कि वो वासा के बिल जो है ना बर वक्त जमा कराएं। अगर किसी ने ज़्यादा नहीं जमा करवा सकता तो हम उनकी किस्त भी करने को तैयार हैं, ताकि जो है ना वो भी नेशनल जो है जी कौमी धारे में वो भी अपना हिस्सा जो है ना वो पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, इस हवाले से एमडी वासा मुश्ताक खान का ये कहना था कि शहरियों को भी इस हवाले से ताउन करना होगा। उसके साथ साथ जो बिल्स की अदायगी है, उसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो लाइनें होती हैं वहाँ पर वेस्ट फेंका जाता है, उस हवाले से भी अवॉइड करना होगा। उसके साथ साथ मल्ला टीबी शेख खान में जो इशू था उस हवाले से भी उन्होंने नोटिस लिया है और कहा है कि उस हवाले से भी टीमों को आज वहाँ पर भेजा जाएगा और मुहर्रम से पहले उस रूट को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जाएगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह के जो मामलात हैं उनको जल्द हल किया जाएगा। जो आवाम की शिकायत थी उनका भी अजाला किया जाएगा ताकि जो आवाम के मसाइल हैं वो हल हो सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।